इन्वर्टर एक इमरजेंसी पावर सोर्स है। रो पावर सप्लाई कट हो जाने के बाद इन्वर्टर के द्वारा घर में प्रयोग किया सभी इलेक्ट्रिकल लाइट, फैन आदि में पावर सप्लाई देती है। हम लोग जानते हैं कि एसी पावर डायरेक्टली जमा करके नहीं रख सकते हैं, इसीलिए इन्वर्टर के मदद से एसी पावर को पहले डीसी में कन्वर्ट करके फिर डीसी पावर को बैटरी में जमा करके रखते हैं। बाद में जब एसी पावर कट हो जाएगा तब बैटरी में जमा हुआ डीसी पावर इन्वर्टर के मदद से फिर से एसी पावर में कन्वर्ट होता है और इन्वर्टर के मदद से कन्वर्ट किया एसी पावर घर में सप्लाई होती है। एक बात याद में रखना, जब रो पावर सप्लाई रहेगा तब इन्वर्टर सिर्फ चार्जिंग लेगा और इन्वर्टर के अंदर में रो पावर सप्लाई रिले के द्वारा लोड में बाईपास हो जाता है और जब रो पावर सप्लाई कट हो जाएगा तब इन्वर्टर से लोड में 230 वोल्ट पावर सप्लाई मिलता है। केबल सेविंग करने के लिए इन्वर्टर से सिर्फ फेज वायर लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टर का न्यूट्रल वायर और रो पावर सप्लाई का न्यूट्रल वायर इन्वर्टर के अंदर में इंटरकनेक्टेड रहता है। इन्वर्टर कनेक्शन करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए उसी के बारे में अभी जानेंगे। सबसे पहले इन्वर्टर कनेक्शन करने एक बैटरी चाहिए, चार्जर, एक ट्रॉली, एसी चार्जिंग बोर्ड, 2 प्लग टॉप 16 एम्पियर का और एक सॉकेट इन्वर्टर कनेक्शन करने के लिए चाहिए। अभी जानेंगे इन्वर्टर का कनेक्शन के बारे में। इन्वर्टर जिस जगह में बैठना चाहते हैं वो जगह हमेशा किचन, गैस सिलेंडर, वाटर, आग, धूप से दूर होना चाहिए। सबसे पहले इन्वर्टर को चार्जिंग करने के लिए एक स्विच बोर्ड में एक सॉकेट और एक स्विच इंस्टॉल कर लेना है। उसके लिए रो पावर सप्लाई का मेन स्विच से फेज और न्यूट्रल दोनों वायर को लेकर आना है। उसके बाद फेज वायर को स्विच का नीचे वाला स्क्रू के साथ जोड़ देना है। नेक्स्ट, स्विच का ऊपर वाला स्क्रू में एक केबल का टुकड़ा कनेक्ट करके सॉकेट का एल टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। नेक्स्ट, न्यूट्रल वायर को सॉकेट में एन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट, इन्वर्टर के साथ बैटरी का कनेक्शन करना है। बैटरी का कनेक्शन करने के समय पे एक बात हमेशा याद में रखना है कि इन्वर्टर का रेड केबल पॉजिटिव केबल है और इन्वर्टर का ब्लैक केबल बैटरी का नेगेटिव केबल है। इन्वर्टर का रेड केबल हमेशा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है और इन्वर्टर का ब्लैक केबल हमेशा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। उसके बाद आप घर में जिन इलेक्ट्रिकल लोड को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उन सभी इलेक्ट्रिकल लोड के साथ गलती से भी रो सप्लाई एसी का फेज वायर यानी एसीबी सप्लाई का फेज वायर कनेक्ट करना नहीं चाहिए। घर में रहा सभी इलेक्ट्रिकल लोड के साथ सिर्फ रो सप्लाई का न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना होगा। इन्वर्टर का फेज वायर और रो सप्लाई का फेज एक साथ कभी भी कनेक्ट करना नहीं चाहिए। जिस लोड को आप इन्वर्टर में चलाना चाहते हैं उस सभी लोड के साथ सिर्फ इन्वर्टर से निकला हुआ फेज वायर कनेक्ट होगा और जिस इलेक्ट्रिकल लोड को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं उन सभी लोड के साथ सिर्फ रो सप्लाई का फेज वायर कनेक्ट होगा। अभी सबसे पहले घर में रहा सभी लैंप, फैन, सॉकेट का न्यूट्रल कॉमन करके रो सप्लाई का मेन न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जिस लोड को रो सप्लाई के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उस सभी लोड का स्विच में नीचे वाला स्क्रू कॉमन कर देना है। उसके बाद स्विच का ऊपर वाला स्क्रू में केबल कनेक्ट करके लोड का सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद रो सप्लाई का मेन फेज वायर स्विच का नीचे वाला स्क्रू में कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट, स्विच का ऊपर वाला स्क्रू में एक केबल कनेक्ट करके सॉकेट का एल टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। फिर से जिस लोड को आप इन्वर्टर में चलाना चाहते हैं उस सभी लोड का स्विच में नीचे वाला स्क्रू कॉमन कर देना है। उसके बाद स्विच का ऊपर वाला स्क्रू में केबल कनेक्ट करके लोड का सेकंड टर्मिनल में केबल जोड़ देना है। उसके बाद इन्वर्टर का मेन फेज स्विच का नीचे वाला स्क्रू में कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट, स्विच का ऊपर वाला स्क्रू में एक केबल कनेक्ट करके सॉकेट का एल टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। उसके बाद इन्वर्टर का फेज वायर प्लग टॉप का एल टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट, इन्वर्टर का पीछे में रहा सॉकेट पॉइंट के साथ प्लग टॉप को लगा देना है। नेक्स्ट, इन्वर्टर का चार्जिंग केबल को स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करके इन्वर्टर का पावर ऑन कर देना है। जब रो पावर सप्लाई रहेगा तब इन्वर्टर चार्जिंग लेगा और घर में कनेक्टेड रहा सभी लोड रो पावर सप्लाई के द्वारा चलेगा और जब रो पावर सप्लाई कट हो जाएगा तब इन्वर्टर से पावर सप्लाई होगा और जो लोड इन्वर्टर का फेज वायर के साथ कनेक्टेड है सिर्फ वो लोड चलेगा। रो सप्लाई के साथ कनेक्टेड रहा सभी लोड बंद हो जाएगा।